बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और हिंदी महाविद्यालय के सौजन्य से एक वेबिनार कर रहे हैं। इस वेबिनार के ज़रिए कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है, यानी इंटरमीडिएट के तमाम बच्चे, तो तकरीबन 10 लाख बच्चे हैं, उन तमाम को हम कांटेक्ट करना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आइंदा कैरियर में, कॉमर्स में, साइंस में, वोकेशनल में, आर्ट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ज़िंदगी में, उनको कौन सा कैरियर चॉइस करना चाहिए, उसके सिलसिले में हमने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। और 11 तारीख को दिन में 3 बजे से ये वेबिनार शुरू होगा। ऑनलाइन तमाम ये 10 लाख बच्चे और उनके फैमिलीज़, उसके अलावा तमाम लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मैं ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और हिंदी महाविद्यालय का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमको ये करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया है और ये वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और उनके फैमिलीज़ हैं, इसको वेबिनार से जुड़ें, इसको सुने और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चॉइस करें कि आइंदा उनको क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में क्या बनना चाहिए और कौन से कैरियर में उनके बच्चों के लिए भलाई है। मैं चाहूँगा कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब दयानिवास शर्मा साहब आपसे भी कुछ उसके बारे में गुफ्तगू करें। और हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिए जहाँ पे हम लोग जो कॉलेज जाकर करियर काउंसलिंग करते थे, यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी देने की वजह से हम सारे के सारे 9 लाख स्टूडेंट्स को हम रीच आउट कर सकेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के नहीं बट वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट जो है इट इज़ एन एक्ट अंडर पार्लियामेंट एंड वी हैव, हमारे पास करीब 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट और 10 लाख CA स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं देश भर के अंदर और 165 ब्रांचेस अक्रॉस कंट्री और 34 इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं हमारे पास, जहाँ पे जो बच्चा क्वालिफाई करता है वो उसको इंडिया में ही नहीं, उसको इंटरनेशनली भी अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा है कि जो हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के साथ आकर स्पेशल थैंक्स टू यू सर कि हमको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जहाँ पे हम लोग आकर बच्चों से बात कर सकें, उनके माँ बाप से इंटरेक्ट कर सकें और हम लोग अपॉर्चुनिटी दिखा सकें कि कैसी अपॉर्चुनिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्स के अंदर है। जो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले का लड़का भी CA बना है, एक टेलर की लड़की भी CA बनी है जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला चुके हैं। ये तो बहुत बड़े स्टोरीज़ रिकॉर्डेड हैं जो हम लोग शेयर करेंगे हमारे वेबिनार में। आप लोगों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि द कॉस्ट जो CA कंप्लीट करने का है, उसकी फ़ीस भरने के लिए, उसके बुक्स का लेने के लिए, उस फीस में सारे के सारे बुक्स भी इनके पास आ जाते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अभी डिजिटल लर्निंग हब में हम लोग करीब 60 लाख मिनट की लर्निंग यानी 1 लाख घंटे का पिछले 2 महीने में लर्निंग डिसेमिनेट करें हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स को। तो ये सारे बच्चे जो कल CA कोर्स में आएंगे, फाउंडेशन कोर्स में आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि मतलब कोई ट्रेनर है या लेक्चरर है कहाँ से मिलेगा, सब कुछ उनको ऑनलाइन मिलेगा। एंड सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जनरली बच्चे को 12th एग्ज़ाम पास करने के बाद ही वो CA फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कर सकता। कोविड सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो क्या करे हैं कि जो बच्चा अगर 12th स्टैंडर्ड का पेपर लिखने वाला है, उसका हॉल टिकट अगर आ गया है, वो हॉल टिकट अपलोड कर अपने आप को CA कोर्स में रजिस्टर कर सकता है। तो ये जो कोर्स है हमारा विंडो 30th को बंद हो जाएगा, अभी 30th जून को बंद हो जाएगा।
हम यही चाह रहे थे, ये वेबिनार के थ्रू और करियर काउंसलिंग के थ्रू हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें और उनको लेकर आएँ, इंस्टीट्यूट के करिकुलम से वाकिफ़ कराएं और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखाएं कि है ना, छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे फैमिलीज से, इवन अगर ऑटो रिक्शा के ड्राइवर का बच्चा अगर रैंक ला सकता है ऑल इंडिया का, तो हमारे पास जो बच्चा मेहनत करना चाहता है वो तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के तारीख में जैसा मैं बोला 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो 130 करोड़ जनता के अंदर बहुत थोड़ा है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम कोर्स को पॉपुलराइज करें, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बड़े बड़े कंपनियों के CFOs बन गए वो लोग, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स बन गए वो लोग। आप जाकर देखिए, जितनी बड़ी वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज़ है उनके CFOs मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होंगे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अपने बच्चे जो हैं ये कोर्स से वाकिफ़ हों। और सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे 13 के करीब MOUs एंड MOUs करे हुए हैं अलग अलग देशों के साथ। यानी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर लिए हैं, उसके बाद सर वो मिस कर दिया था मैं बात बोलना, 5 साल के बाद अगर वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स यानी लंदन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर अगर वो अप्लाई करता है, उसको सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखने के बाद उसकी मेंबरशिप मिल सकती है। 2 पेपर लिखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सर्टिफिकेट मिल सकती है। 2 पेपर लिखने के बाद उसको न्यूजीलैंड की सर्टिफिकेट, जैसे 13 कंट्रीज़ के साथ हमारे अरेंजमेंट्स हैं। अगर अपने बच्चे इस चीज़ को मोटिवेटेड होकर अगर आगे बढ़ें तो हम सबके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। और अपना सिटी जो हैदराबाद है, इसमें जैसा बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज़ के सेटअप्स, मिनिमम उनका स्टार्टअप सैलरी है। तो अगर आप ये सब देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी जब हम लोग लेके आना चाह रहे हैं, थैंकफुल टू द बोर्ड सर कि हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ काम करने का मिला। और अभी साथ में हम लोग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के कॉमर्स विंग का सिलेबस भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया साथ में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नया डेवलप कर रहा है। उस वजह से ये लोग जब CA में आएंगे वो लोगों को कुछ मतलब डिफिकल्ट आसानी से पास हो जाएंगे। करेक्ट सर। शर्मा साहब, एक सवाल है, आप 12th के बाद में एडमिशन ले रहे हैं, ये काउंसलिंग जो सेंटर आप शुरू कर रहे हैं, ये मैट्रिक, क्योंकि जब बच्चा मैट्रिक पास करता है तो उसके बाद वो प्लानिंग करता है कि फ्यूचर क्या हो, मेडिसिन हो, इंजीनियर हो, लॉ में कहाँ जाए, तो उसके लिए अगर मैट्रिक के बाद में बिल्कुल सर, शायद उसके यूजफुल होगा सर। ये इंटरमीडिएट में जो है, सपोज साइंस का पेपर आज ले लिया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में जहन बना रहा है कि CA करूँ, तो यहाँ पे उसका जहन जो मीडिएट का असल टाइम है वो तो डाइवर्ट हो गया। बिल्कुल सर, यहाँ से हम शुरुआत करें हैं सर। ये पहला अपॉर्चुनिटी आया है। बिल्कुल करेंगे जहाँ तक हो सका। एक और बात भी है कि अगर कोई साइंस भी ले चुका है तब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकता है। डिग्री करने के बाद भी CA बन गए वो लोग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने पास एग्जाम्पल। ऐसा भी है, मगर अमूमन बहुत कम रेशियो है उसका। जो ग्रेजुएशन कोर्स में जो CA चलाया जा रहा है फाउंडेशन के साथ, वहाँ पर काफ़ी तकालीफ हो रहे हैं। और जो है सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो सिलेबस है CA फाउंडेशन के बहुत ही टफ है और बहुत ही कम रेशियो में जो है हो सकता है कि उसको पास करते हैं। या समझा जाता है, क्या समझा जाए कि जो है मोनोपोली को चला रहे हैं कि CA ज़्यादा नहीं, आपको मैं सिंपल बात बताता हूँ। जब मैं CA पास हुआ था हमारा परसेंट 2% था, आज 20% है। मतलब हो गया सर कि उस जमाने के 10 रुपए आज 100 रुपए के बराबर ही हो गया। ऐसा अगर आप पढ़ाई को ऐसा 20% बराबर ही नहीं सर, देखो आज की तारीख में CA का कोर्स बहुत कंफर्टेबल हो गया है। आज हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर दिए हैं। आज हमारे पास अभी इंस्टीट्यूट इतना प्रोएक्टिव हो गया है कि हम लोग खुद पहुंच रहे हैं। आज भी हम लोग खुद ही पहुंचे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि हमारा अप्रोच ये है कि हम रीच आउट कर सके, लोगों को रीच आउट करके हम उनको समझाएं। अब जो लोग कहीं जिनको समझ में आया नहीं, वो बेचारा जाके ज्वाइन तो कर लिया, बट उसके बाद उसको यही नहीं मालूम कैसा पढ़ना है उसको। आज हमारा कर्तव्य ये हो गया इंस्टीट्यूट का कि हम ये पूरा का पूरा उनको पास ऑन करें। और नहीं, इस वेबिनार के ज़रिए, इस कैरियर काउंसलिंग के ज़रिए हम ये जो कोई कोर्स करना चाहते हैं उनकी जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, जिनका झुकाव जिस तरफ है, वो चॉइस करें, सही चॉइस करें। ये कोशिश हमारी है कि आप
चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आइए या साइंस में जाइए, हम किसी से नहीं कह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको नज़र में रखते हुए आपकी जो इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम पढ़ें तो ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, कोई भी इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। सर इसमें एक चीज़ खासकर इस करियर काउंसलिंग में जो सर के पास से भी आने वाली है सर, विथ योर परमिशन, वो ये है कि अगर लाइफ साइंसेस का कोर्स कोई बच्चा करता है उस दिन करियर काउंसलिंग में सर खुद बता देंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटी है उसमें। आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करता है तो उसमें क्या है, आज डेटा एनालिटिक्स और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स अगर करता है तो उसका करियर क्या है। सर आज के तारीख में हैदराबाद से जितने लोग इंटरनेशनली रीच करे हैं, मेरे ख्याल से कोई दूसरा स्टेट ऐसा नहीं है, सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे वैसा रीच करा हुआ है लोग। आज अगर आप दुबई देखेंगे, अगर केरला के बाद है तो सिर्फ हैदराबाद है, वहाँ पे जो टॉप पोजीशन पे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो सारे हैदराबाद से हैं स्किल्ड में। तो ये अगर हम लोग एक बार डिसिप्लिनेट करेंगे, सही तरीके से उनको रास्ता दिखाएंगे, इनके लिए बताएंगे कि अगर तेरे साइंस के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो लाइफ साइंसेस के आज हमारे पास जुनून वैली है। जुनून वैली हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो। आज वो एक हमारे पास खुद के पास है। आज हाईटेक सिटी आप चले जाओ, S&P कैपिटल हो गया, अमेजोन हो गया, अमेजोन सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम यहाँ पे हैदराबाद में कैंपस है। आज इन्फोसिस का कैंपस हो गया, आज डेलॉयट का कैंपस हो गया। 40% बिजनेस उन लोगों का हैदराबाद से होता है वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों के लिए है, आज तो 20-20, 30-30 हज़ार लोगों को रिक्रूटमेंट हो रहा है सर। हर जगह फुली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। अगर वो हाफ क्वालिफाइड भी है आज के तारीख में, वो इंटरमीडिएट का कोर्स, हम लोग हाफ क्वालिफाइड का मतलब इंटरमीडिएट का कोर्स खत्म, हम आप ये वाला इंटरमीडिएट नहीं, सीए का इंटरमीडिएट। हाफ क्वालिफाइड को भी आज के तारीख में 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये की तनख्वाह भी है। तो ये सारे हाँ स्टार्टिंग में सर। तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन ए पर्सन टू पर्सन, वो कैसा अपॉर्चुनिटी लेता है उसकी। आई थिंक दिस इज इनफ।